प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। जब संतों की बातें आती हैं, संतों की बातें जब आती हैं तब आती है सतभक्ति। सभी सर्व संतों ने केवल सतनाम पर, सद्भक्ति पर ही जोर दिया है। जो निर्गुण भक्ति करने वाले हैं और जो सगुण भक्ति करने वाले हैं, उन सबको ये समझाया भी है कि सद्भक्ति कितनी ज़रूरी है करनी। अब यदि कोई मनुष्य करना चाहे तो कर सकता है और नहीं करना चाहे तो ना करे। इसमें गृहस्थी त्यागनी नहीं होती, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना होता कि जिससे आपका संसार तितर बितर हो जाए या बिगड़ जाए। सद्भक्ति करने से हम आज़ाद भी हो जाते हैं और संसार भी जी जाते हैं। निर्गुण भक्ति करने से, जैसे आपको बता ही दिया है कि इससे भी मुक्ति नहीं होती, परमात्मा नहीं मिलता। फिर क्यों ना मनुष्य का तन पाके हम सद्भक्ति करें। निर्गुण भक्ति को कहा जाता है मीन मार्ग, और इससे आगे वाली सद्भक्ति को कहा जाता है विहंगम मार्ग। इनको समझने के लिए हम एक और उदाहरण से समझते हैं। पपील मार्ग का मतलब है चींटी वाला मार्ग। देखो चींटी कितनी धीरे धीरे और कितना टाइम लगाती है एक कमरे में ही, यदि उसको चढ़ना भी हो छत तक जाने के लिए। उसको घंटों खर्च होंगे तब कहीं जाके वो पहुंचेगी, और हो सकता है बीच में नीचे भी गिर जाए। फिर मीन मार्ग पे हम आते हैं। मीन मार्ग में एक मछली है जो कि नदी के मुहाने तक, जहाँ से नदी निष्कासित होती है, वहाँ तक उल्टी दौड़ कर सकती है, मगर मुहाने को पार करके पल्ली साइड नहीं हो सकती। तो ये है। और सद्भक्ति क्या है? सद्भक्ति एक पंछी के मार्ग की तरह समझो। एक पंछी है, एक डाल पे बैठा है, उड़ के दूसरी जगह चला जाता है, किसी को नहीं पता चलता वो पंछी यहाँ से उड़ के कौन से मार्ग से, कैसे और कहाँ गया। है ना सब में फ़र्क। उन दोनों में किसी ना किसी का सहारा है और ये निराधार है। और कहते हैं परमात्मा भी हमें जब मिलेगा ऐसे ही मिलेगा। किसी चीज़ पर आधारित करके हम परमात्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि वो विस्तृत है, वो अचल है, वो अविनाशी है। वो हर जगह मौजूद होने के बाद भी हमें नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि हर जगह मौजूद है पर नज़र आता नहीं। योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं, क्योंकि वो हमें योग साधना करनी ही नहीं आती। उस योग को साधना नहीं आता। वो योग कौन सा है? वो योग है सूरत शब्द योग। आप जितने भी संतों के सदग्रंथ पढ़ेंगे, आपको सभी में ही ये शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा। सूरत कहते हैं आत्मा को और शब्द कहते हैं परमात्मा को, योग कहते हैं मिलन को। ये जब हमें सिखाया जाता है, समझाया जाता है, जैसे आप रामचरितमानस भी पढ़ेंगे, उसमें भी यदि आप ध्यान देंगे तो सूरत शब्द योग का जिक्र मिलेगा। मगर हम क्योंकि सदग्रंथों को केवल पाठन पठन की तरह ही पढ़ते रह जाते हैं, उसका मनन चिंतन ही नहीं करते, इसीलिए ही हम उन्हें प्राप्त भी नहीं कर पाते। साहिब कहते हैं वेद हमारा भेद है, हम वेदन में नहीं। यानी कि परमात्मा का भेद हमें वेदों से मिल सकता है, और जब उस भेद पर, उस नुक्ते पर हम समझकर कार्य करेंगे तो परमात्मा भी हमें मिल सकता है। वेद हमारा भेद है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं भेद में भी नहीं। वेद हमारा भेद है, हम वेदन में नहीं। हम वेद पढ़ने में, पाठन पठन करने में नहीं मिलेंगे। हम कैसे मिलेंगे? हम भेद जानने से मिलेंगे। और भेद कौन बताता है? भेद भेदी ही बता सकता है। इसीलिए ही कहा जाता है भेदी गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो कौन से भेदी गुरु हैं? जिन्हें सूरज शब्द योग का भेद पता है, वे वही गुरु हैं। और संतों का मार्ग आपको भी बताया ही है कि पक्षी की तरह विहंगम मार्ग होता है। आत्मा इस तन से पृथक होकर कहीं जाना सीख जाती है, वो कहीं वो परमात्मा का घर है।
कहते भी हैं तुलसी साहिब जी कि बड़े भाग्य हैं आज आपके आत्मा कि मनुष्य के तन को पाया है। ये सुर दुर्लभ तन है, सदग्रंथों ने यही हमें बताया है। ये वो साधन है जो हमें मोक्ष के द्वारे तक लेके जाता है। और यदि हमने इस मनुष्य को तन को पाकर भी अपना परलोक नहीं संवारा तो हमने फिर कुछ नहीं किया, जीवन व्यर्थ ही गवा दिया, क्योंकि हमने फिर से खुद को बंधनों में ही डाल दिया। संसार जब तक हम जीते हैं तब तक हम बंधनों में तो रहते ही हैं। थोड़ा समय तो ऐसा भी निकाल सकते हैं ना कि बंधन मुक्त होना सीख सकें। जैसे संसार की पढ़ाई भी हम बहुत सारी सीखते हैं, हिंदी बोलना भी सीखते हैं, उर्दू बोलना सीखते हैं, फारसी सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं। इतने सारे सब्जेक्ट सीखने के बाद क्या हम आत्मज्ञान नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं। एक अनपढ़ क्या आत्मज्ञान नहीं सीख सकता? जैसे एक अनपढ़ जब तक स्कूल ना जाए तब तक उसे शिक्षा नहीं मिल सकती, वैसे ही हम यदि आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहें तो हमें भी आत्मज्ञान की दीक्षा नहीं मिल सकती। आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान की दीक्षा हमें केवल सच्चे शब्द भेदी संत ही दे सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। कमाली जी भी इसी बात को प्रेक्षित करते हुए कहती हैं कि मैं तो सतगुर ने आन जगाई है सखी, भरम भूल में सोऊं थी। कि हे सखी, अपनी सहेलियों से, अपने प्रियजनों से वो कह रही हैं कि मैं तो उन सतगुरु ने जिन्होंने मुझे सत्य का भेद दिया, उनको सतगुरु कह रही हैं। वो खुद ही क्योंकि साहिब थे। कमाली जी के बारे में थोड़ा सा आपको परिचय सुनाते हैं। कमाली जी कौन थे? कमाली जी को कहा जाता है कि वो कबीर साहिब जी की बेटी थी। कमाली जी कबीर साहिब जी की पुत्रीवत बेटी थी। कबीर साहिब जी धराधाम पर किसी की माँ के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आए थे और ना ही उन्होंने यहाँ पर आकर कोई शादी की थी ताकि उनके बच्चे पैदा हो सकें। कमाली जी कौन थी? कमाली जी एक मुसलमान परिवार की बेटी थी जिसको कि दफनाया जा रहा था। साहिब को किसी ने परीक्षा लेनी चाहिए थी। उस समय के जो राजा थे, जो वजीर थे, उन्होंने साहिब की परीक्षा लेनी चाहिए थी कि यदि आप खुदा हैं तो मुर्दे को जिंदा करके दिखाएं। तब उन्होंने कमाली जी को जिंदा किया था। तो सब लोगों ने कहा कि कमाल हो गया भाई, ये कैसे जिंदा हो गई। तो तभी से ही कमाली जी कबीर साहिब के साथ ही चली गई थी और उनका नाम कमाली पड़ गया था। ये कमाली जी के जीवन का संक्षिप्त विवरण आपको सुनाया है। कौन राजा थे, कौन वजीर थे, वो आप जब कमाली जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे तो आपको सब स्टोरी पूरी तरीके से पता चल जाएगी। जब वो जगी, जब उन्होंने जाना कि मर जाने के बाद सभी फना कर देते हैं, अगर आज मुझे ये जिंदा नहीं करते तो आज मैं पूर्णतः इस तन को छोड़ के कहीं और नए तन को धारण करने के लिए जा चुकी होती। अब ये मनुष्य का तन मिला है खुदा की, परमात्मा की, प्रभु की प्राप्ति के लिए, तो मैं इसको गंवाऊंगी नहीं। इसी बात को बताते हुए कमाली जी कहती हैं कि मैं तो सतगुरु ने आण जगाई है सखी, भरम भूल में सोऊं थी। इस दुनिया की भरम में, भूले हुए की नगरी में रहकर मैं भी सोई ही पड़ी थी। उस परमात्मा को बिना जाने मैं भी खुद को ऐसे ही जीवन जी कर जीवन को बिताई जा रही थी और कर्मों को बनाई जा रही थी। क्या किया गुरु ने? शब्द का बाण हमारे हिला गया। जब उन्होंने अपने शब्द सुनाए, जब उन्होंने उनको ज्ञान सुनाया, तब क्या हुआ? मोह ममता का झगड़ा ही भाग गया। और ये संसार मोह और ममता के बिना चलता ही नहीं है। उन्होंने उसे प्रेम करना सिखा दिया, जो कि मोह और ममता से ऊपर भी है और अच्छा भी है। प्रेम से आप जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो मोह दूर हो जाता है
और प्रेम में वो शक्ति है कि आप केवल देना सीख जाते हैं। मोह ममता में क्या होता है, लेने की भावना भी रहती है, मैंने इसका कर दिया तो ये मेरा भी करें। और प्रेम में केवल प्रेम देना जानता है, लेना नहीं जानता प्रेम।